कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, आयोजक श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, प्रबंधकारिणी न्यास बरहई बल्लभपुर एवं श्री 1008 अजितनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिपाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 26 फरवरी से 3 मार्च तक मध्य प्रदेश प्रांत के जिला भिंड स्थित धर्मायतन श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरहई बल्लभपुर में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र अजितनाथ पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य सूरीगच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज गुरुदेव सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस महोत्सव के 6वें दिन जैन बंधुओं ने केवल ज्ञान कल्याणक के प्रसंग में सहभागिता की, अपने जीवन के पुण्यों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं महोत्सव की झलकियां। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला भिंड स्थित धर्मायतन श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरही वल्लभपुर में 26 फरवरी से 3 मार्च तक परम पूज्य सूरीगच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र अजितनाथ पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके 6वें दिन की शुरुआत में इंद्र इंद्राणियों ने संगीतबद्ध सुरलहरियों के मध्य मांगलिक पूजन किया। सावरिया पारसिया तुझको बुलाई प्रभु आजा। श्री पुस्तक स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुज श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री स्वस्ति श्री मोनीसुर श्री नामे स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री वर्ष स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना। महकी हवाओं में बहकी फिजाओं में, महकी हवाओं में बहकी फिजाओं में सब खो जाते गए बाबा के चरणों में भक्तों के डेरे, भक्तों के डेरे। अत्र उत्तर शंभु सटिति आह्वाननम जय जय जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय जय जय। अत्र मम सनिहतो भव भव। भक्ति में मेरा मन खिला खिला वे मन कहे रुक जा रे रुक जा। मैं मीठे स्वर में गावा पारस जी आप जो, पारस जी आप जो अमृत बरसाप जो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान विंशति तीर्थंकर विनंतानंत सिद्ध परमेष्ठ बिनमा भवता विनश्नय चंदनम नृपांते। जरा अजित बाबा बोलो, जरा अखियां अपनी खोलो, मैं आया हूँ अकेला बड़ी दूर से। महामोहंधिकार विनाशनय दीपम नृपांति। दीवाना दीवाना तुम्हारा दीवाना दीवाना दीवाना। लगी मांगते सोना चांदी खजाना, हमें तो प्रभु आप जैसा बनाना। मैं तो दीवाना 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 तुम्हारा दीवाना दीवाना दीवाना। मैं तो दीवाना दीवाना। लोक संबंधी कृतिमा कृतिम चित्त्यालय बिनमा अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपांति। पूजन के अवसर पर ही आचार्य श्री सत्संग द्वारा जिनबिंबों के ऊपर अंकन्यास की क्रियाएं की गयी।
सप्तशीतिलक्षोत्तरगुणसमाश्रय संस्कारः स्फुरतु स्वाहा प्रकम्प छपक सैन्यारोहण संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ॐ ह्रीं या हरति वादरकथाय पूर्णि पूर्ण संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ॐ ह्रीं या हरति घाति घात समुद्भूत केवलावागमन संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ओम ह्रीं यः कर्मति अप्रमत्त संयम संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ओम स्वाहा ओम ह्रीं यः हरति अनंत गुण सिद्धि संस्कारः स्फुरतु स्वाहा। क्रियाएं करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने विश्व शांति महायज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ पूर्ण आहुति देकर वातावरण को शुद्ध कर दिया। परम धनाय नमः, परम काष्ठ योग रूपाय नमः, लोकाग्र वासने नमो नमः, परम सुदेव्यो नमो नमः, अनंत सुदेव्यो नमो नमः, केवल सुदेव्यो नमो नमः, प्रकाश देव्यो नमो नमः, सम्यक दृष्टि आसन भव्य निर्वाण पूजा आनंदराय आनंदराय सेवा समाधि मरण। इसी अवसर पर भक्तों को महामुनिराज अजितनाथ की दीक्षा के बाद प्रथम आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनर्घ्यपद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी मुद्रा छोड़ अंजलि ग्रहण कीजिए। जो वैश्य दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र महामुनिराज अत्र मम सन्नीतो भव षट् सन्निधिकरणम्। ओम ह्रीं श्रीं अजितनाथ जिने मुनिराज अनर्घ्यपद संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वापामि। ओम ह्रीं श्रीं अजितनाथ महामुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ते अक्षतान निर्वपामि ते स्वाहा। श्री अजितनाथ तीर्थंकर महामुनिराज सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्री अजितनाथ महामुनीन्द्राय मोहांधिकार विनाशनाय दीपम निर्वापामि ते स्वाहा। दिगंबर को नहीं अभिलाषा है, जिनके मन में भोजन के प्रति नहीं लाल कोई अभिलाषा है, जिनका जीवन ही सदाचार और संयम की परिभाषा है। जो वेश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। जो श्रमण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। गुरुवर ज्योति जलाते हैं। श्रमण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। जो एक भुक्ति भोजन को आहारचर्या करने के बाद आचार्य श्री सत्संग द्वारा जिन बिंबों पर केवल ज्ञान संस्कार की क्रिया एवं पूजन किया गया। मुखवस्त्रम जगामी स्वाहा। ओम नमो
शरीर कितना कदम अच्युतानंदान ईशा बंधार भयोगावो सोर भोगम अष्टे त्रिवस्त करते तरते पिछो कष्टते सर्वता भगवान प्राणम स्वाहा ओम हयं क्रोध है नहीं अब अपने कोई नवा तो प्राणाय स्वाहा विद्योर वीरम ज्ञान अनंत दर्शन अनंत जीवन सत नैनोन वरम भगवानी स्वाहा इसी कड़ी में महोत्सव में समवशरण लगाया गया, जिसके दर्शन करने के लिए देवों और वन्य प्राणियों का आगमन हुआ। सभी लोगों ने समवशरण में बैठकर भगवान की दिव्य देशना श्रवण कर अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। विश्व के प्राणियों के कल्याण के लिए मुख्य रूप से दो ही उपदेश दिए, और वह पहला उपदेश था मोक्ष का और दूसरा उपदेश था मोक्ष मार्ग का। मोक्ष का अर्थ होता है कर्मों का क्षय, और जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो प्राणी के लिए संसार में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता है, चार गतियों के दुखों को नहीं भोगना पड़ता है। जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो जीव का पुनः संसार में जन्म नहीं होता है। कर्मों का क्षय हो जाता है तो फिर कभी भी वह आत्मा दुखी नहीं होते हैं। कर्मों के क्षय हो जाने के उपरांत आत्मा के अंदर में अनंत अनंत अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। हमारी जिज्ञासा है कि हम भव्य हैं या अभव्य, यह कैसे सिद्ध होगा? यदि हम भव्य हैं तो हम क्या करें कि शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर सके? नमोस्तु महाराज जी। जिन्हें आत्मा के कल्याण के स्वतः सहज विचार उत्पन्न होते हैं और कल्याण के भाव जगते हैं, वे प्राणी भव्य कहे जाते हैं। धर्म पर आस्था होते हैं, वे प्राणी भव्य कहे जाते हैं। दिव्य देशना के बाद भक्तों ने 64 दीपों से समवशरण की आरती उतारी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो जी, हाँ जी आरती करो। रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी, बाजे झम झम झमा झम दो बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोलिए पंचकाला प्रतिष्ठा महोत्सव के। ऐसी नजरिया हम पे उठा दियो, कर दियो माला माँ। ऐसी नजरिया हम पे उठा दियो, कर दियो माला माँ। पवन भैया कमलबाज दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। कमलबाज मेरे, कमलबाज मेरे, बरखी नगर में आज दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। आरती करने के बाद एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। चलना रे चलना चलना रे, भर के देखो होले 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 होले। बहना तू रोते रोते जा रही थी और मुझे बोलते जा रही थी, भैया भैया
तू भूल गई लेकिन मैं तुझे ना भूला। इतनी कैसी है मेरी बहना, आज मुझे याद आई तो मैं तेरे समक्ष आ गया मेरी बहना। पर भैया मैंने तो आपको नहीं पहचाना। मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु मैं इस घर को कुलदीपक नहीं दे सकती ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनकी दूसरी शादी करवा दीजिए। ठीक है, देख बहना, इस कार्य में मेरी माँ बहुत माहिर है। वैसे मेरी माँ ने इस नगर में बहुत से लोगों की शादी करवाई है। मैं जाकर के अपनी माँ को लेकर के आता हूँ, ठीक है? वही तेरा बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो। अरे बेटी, ये जो फड़के है ना, ये कह रहा था कि तू अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती है। जी माता जी। परंतु क्यों? क्योंकि क्या है ना, मैं अपने इस घर को कुलदीपक नहीं दे सकती। ये बात है। अरे तो सुन, मेरी बेटी है कनकश्री। अच्छा? अगर तू कहे तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे पति के साथ करा सकती हूँ। जरूर माता जी, 100 आने शादी पक्की करते हैं। अरे ही तेरे पति ने शादी करने से मना कर दिया तो? नहीं माता जी, मैं अपने पति को मना लूंगी, वो मेरी कोई भी बात नहीं टालते। पर मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। ऐसा क्यों प्रिय? क्योंकि स्वामी मैं इस घर को कुलदीपक नहीं दे सकती। मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। नहीं स्वामी, आपने मुझे वचन दिया था, आप अपना वचन नहीं तोड़ सकते। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी आज मेरी याद की शादी है, आज मेरी याद की शादी है, याद की शादी। रागनी का मेरा महबूब आया, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। अरे दीदी, मैं कर दूं तिलक? हाँ बिल्कुल, तुम कर दो। रुको, मैंने अपने प्रिय जिनदत्ता से तिलक के लिए कहा है, तुमसे नहीं। ये स्वामी मैं कर देती हूँ तिलक। ठीक है प्रिय, मैं चलता हूँ। ये स्वामी आप अपना ध्यान रखिएगा। दर्शकों, भी आप देख रहे थे केवल ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्य। यह आयोजन मध्य प्रदेश प्रांत के जिला भिंड स्थित धर्मायतन श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरही बल्लभपुर में 26 फरवरी से 3 मार्च तक चले श्री 1008 श्री मंजिनेन्द्र अजितनाथ पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में महोत्सव का आनंद उठाया। तो दर्शकों, फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात इस महोत्सव के आखिरी यानी 5वें एपिसोड के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, आयोजक श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, प्रबंध कारिणी न्यास बरही बल्लभपुर एवं श्री 1008 अजितनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जिला भिंड, मध्य प्रदेश।